दोस्तों आप में से कुछ लोगों के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश की। क्वेश्चन ये है कि कभी अगर लड़ाई बच जाती है किन्हीं देशों की, तो हमारे साथ में क्या कंडीशन हो सकती है, हमारी करेंसी के साथ क्या हो सकता है, और करेंसी कैसे कह सकते हो कैसे मूवमेंट करती है, ज़रा उसको समझ लेते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि भाई अगर कहीं पे वॉर कंडीशन बनती है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनती है, देन उस कंडीशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात कि आपकी जो करेंसी है उस देश की, वो टूटना चालू हो जाएगी खुद ब खुद, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना पैसा बाहर निकालना चालू कर देते हैं। दूसरी चीज़, जब वहाँ पे वॉर होगी तो कॉमन सी बात है, वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने घरों में पैक हो जाएंगे, पैसा नहीं होगा, कंपनीज नहीं चलेंगी, तो प्रॉब्लम वहाँ पे भी काउंट होगी और कंपनी को बड़ा नुकसान होगा। और कंपनी क्या चाहेगी कि भाई किसी ऐसे देश में निकल जाया जाए जहां पर हमारी सिक्योरिटी तो हमें मिल ही जाए, ठीक है। देन तीसरी कंडीशन क्या होगी, यहां पर आपका पैसा, जो नॉर्मल इंसान है और जो बिजनेसमैन है, उसका भी पैसा, मान लो आपके अकाउंट में 10 लाख रुपीज पड़े हैं, तो आपके लिए तो वो 10 लाख है, आप तो बैठे हो मुंह खोलकर, अरे भाई मेरे तो बैंक अकाउंट में 10 लाख पड़े हैं। बट आज उसकी जो परचेजिंग पावर है, और आने वाले कुछ टाइम के बाद में उसकी परचेजिंग पावर खुद ब खुद गिरती रहेगी, बिकॉज आपकी करेंसी की वैल्यू गिरती जा रही है। जनता जब देखती है ना कि भाई करेंसी गिर रही है, कोई दिक्कत नहीं, गिरने दो, अपने पे क्या है भाई, अपने तो पैसे बैंक में पड़े हैं। बट एक्चुअल में उस बेचारे को नहीं पता कि डेली जो मूवमेंट आ रही है ना करेंसी के अंदर, ऊपर नीचे, वो किसी और के पैसे में नहीं आ रही है, वो आपके ही पैसे में आ रही है। क्योंकि अभी मान लो आपको $1 के मुकाबले 80 पे करना पड़ता था, अब आपको 83 पे करना पड़ रहा है, तो एक्स्ट्रा 3 जो आपको देना पड़ रहा है ना, वो देना ही पड़ेगा। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो डॉलर में होंगी, जो कंपनीज आपको प्रोडक्ट लाके देंगी, उन प्रोडक्ट्स की वैल्यू जो होगी वो बढ़ती रहेगी, क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। कॉमन सी बात आती है। ये कॉन्सेप्ट हम कहते हैं अरे हमारे तो अकाउंट में 10 लाख पैक पड़े हैं, भाई बिल्कुल एफडी करा रखी है हमने, तो कुछ निकल नहीं सकता। बट एक्चुअल में वहां पे नुकसान होता जा रहा है, आप लोगों को ही, आम जनता का ही नुकसान होता है। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट तो केवल डाटा रिलीज करती रहती है, भाई इतना नुकसान हो गया। आपको लग रहा है गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो कहते हैं कि करेंसी गिर रही है, गिरने दो भाई, गिर रहे तो ठीक है, वो आपका पैसा भी गिर रहा है, इस बात को ध्यान रखने की चीज आती है। तो कभी भी वॉर होगा तो ये कंडीशन आती है। अब कंडीशन ये है कि अगर दो जगह पे लड़ाई बज रही है, लाइक यहाँ पे, लाइक रशिया की बात करें या फिर यूक्रेन की बात करें, जैसे भी न्यूज़ थी कि इसके ऊपर न्यूज़ है कि दोबारा से यहाँ पे युद्ध दोबारा स्टार्ट होने की कंडीशन आ रही है, तो क्या हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होंगे, आम जनता, जिनका पैसा डूबता जा रहा है, क्योंकि रशिया की जो करेंसी है वो डूबती जा रही है, कोई व्यापार नहीं हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स नहीं हो पा रहे हैं, तो कॉमन सी बात है। दूसरी चीज़, कंपनीज जो है वो बंद हो रही है, तो वहां से बेरोजगारी बढ़ रही है। लोगों के अंदर बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्या होगा, लाइक पैसा होगा नहीं किसी के पास में, ना तो प्रोडक्ट बिकेगा, ना प्रॉब्लम, वहां पे कंपनी क्या चलेंगी, तो कंपनी भी एक टाइम ऐसा आएगा वहां से निकलने की कोशिश करेंगी। अब वहां पे एक ऐसी सोसाइटी होती है, सभी देशों में होती है, जहां पर जिनके पास एक्चुअल में पैसा होता है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग देखेंगे यार हमारा पैसा हमारे पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स में पड़ा हुआ है, बट डॉलर की वैल्यू हमारे करेंसी के हिसाब से तो गिरती जा रही है, तो हमारा तो पैसा नुकसान हो रहा है, डे बाय डे नुकसान होता जा रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसी करेंसी को पकड़ते हैं जहां पर एक स्टेबल कह सकते हो, स्टेबिलिटी उन्हें दिखाई देती है, तो वो डॉलर को इन्वेस्टमेंट करेंगे। सेम इसी तरीके के लोग यहाँ पर होते हैं दूसरे देश में, तो वो भी अपने देश की करेंसी को बेच के, मतलब बेच के, मैं समझाऊंगा कैसे बिकती है, वो भी डॉलर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यूएसडी एनआर की बात करता हूं, आप भी एक्चुअल में यूएसडी को बाय कर रहे हो अपने देश के अगेंस्ट, अगर ध्यान से देखो तो मैं बोलता हूं कि भाई डॉलर की वैल्यू बढ़ने वाली है, तो क्या होने वाला है, अभी हमें मान लो $1 के मुकाबले 80 पे करना पड़ता है, तो हमें $1 के मुकाबले 85 पे करना पड़ सकता है, ये होगा ₹5 का यहाँ पे नुकसान हमें काउंट होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आपको दिख रहा है कि भाई ये ऊपर जाएगा, यूएसडी आईएनआर की वैल्यू ऊपर जाएगी, तो आप क्या कर रहे हो, उसको बाय करके चल रहे हो। इसका मतलब पता क्या है, आप अपने देश की करेंसी को बेच रहे हो। ढंग से देखो क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपने यूएसडी आईएनआर, जो आप इंडियन मार्केट में काम करते भी हो, उसको अगर आपने बाय किया है, तो इसका मतलब है आपने बोला कि भाई मेरे देश की करेंसी गिरेगी, डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। तो इनडायरेक्टली जो काम ये लोग कर रहे हैं ना, रशिया में बैठकर, यूक्रेन में बैठकर, आप भी वही कर रहे हो, ध्यान से देखो तो। क्योंकि आपको भी ये अंदाजा है कि भाई डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और डॉलर की वैल्यू क्यों बढ़ रही है, अगर ये लोग यहाँ पे हैं, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग डॉलर में इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहां से भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब जब लोगों को इन्वेस्टमेंट दिख रही है, वहां पे किसी चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई उतनी है, तो उसका प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा तो कॉमन सी बात है, उसके कंपैरिजन में जो कह सकते हो जो करेंसीज हैं, जैसे आईएनआर हो गया, लाइक डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज हैं, उनकी वैल्यू गिरेगी, क्योंकि उनके अंदर तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा ना। अब जैसे यहाँ पे रूबल की बात की जाए, तो अब कोई रूबल एंड यूएसडी की कंपैरिजन करने लगा, तो क्या कंडीशन आएंगी, लाइक अगर मैं बोलूं यूएसडी एंड रूबल की बात की जाए, तो क्या कंडीशन बनने वाली है भाई, कंडीशन ये है कि ये गिर रहा है और ये बढ़ रहा है, तो क्या होने वाला है, कॉमन सी बात है, वहां के लोग अगर इसको रूबल एंड यूएसडी
एंड रूबल को बाय करेंगे तो उनकी जान बचेगी। क्यों? उनको पता है रूबल तो गिरता रहेगा, यूएसडी बढ़ता रहेगा, तो उनका पैसा वहां से बनता रहेगा। इसी तरीके से यूक्रेन के अंदर भी काम किया जा रहा है। तो कभी भी कहीं पर भी अगर युद्ध होता है तो इस बात को ध्यान रखना, जो देश में सबसे ज्यादा स्टेबल करेंसीज होंगी, जहां तक कि मुझे पता है लाइक कुछ ही करेंसीज स्टेबल करेंसीज में काउंट होती है, जैसे डॉलर तो सबसे बेस्ट काउंट हो ही जाता है। आप जानते हैं यूरो की कंडीशन क्या हो रही है, आप जानते हैं जीबीपी की कंडीशन क्या हो रही है, जेपीवाई की कंडीशन क्या हो रही है, कहने के लिए सारी की सारी गिर रही है। मुद्दा है कि हमें उस करेंसी में फोकस करना होता है, तो हम भी उसी में फोकस कर रहे हैं भाई, सब इस पे कर रहे हैं। आप सोचो अभी कोविड टाइम पे भी क्या हुआ था। कोविड टाइम पे सऊदी ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, कुवैत ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, बहुत सारे लोगों ने लाइक जो इंडियन मार्केट में काम करते हैं उन लोगों ने खुद करेंसी ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट रखते हुए इनमें इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, मैंने बताया ना, यूएसडी आईएनआर को अगर आप बाय कर रहे हो तो भाई कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि यूएसडी एनआर को बाय करने का मतलब है आप कह रहे हो मेरे देश की करेंसी तो गिरेगी, इसकी करेंसी बढ़ेगी, तो मैं इसको खरीद लेता हूं, क्योंकि कंपैरिजन करने के बाद में बढ़ेगी ना, तो बढ़ने के बाद में हमें प्रॉफिट होगा। बट अगर आपको लगता है कि भाई इंडिया की करेंसी बढ़ेगी, लाइक हम मजबूत होंगे, हमारी इंडियन रुपी के अंदर बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी। अगर सोचो रशिया एंड यूक्रेन में लड़ाई बज रही है और दोनों देशों के लोग कहें हम तो भाई इन्वेस्टमेंट इंडियन करेंसी में करेंगे, तो हमारे रुपए की वैल्यू खुद ब खुद बढ़ना चालू हो जाएगी। अब जब रुपए की वैल्यू ऊपर बढ़ेगी तो डॉलर की वैल्यू में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो हमें क्या करके प्रॉफिट बन सकता था? फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे, बेसिकली अभी हम इसको बाय कर रहे हैं, देन उसको करते। कॉमन सी बात आती है, जब हमें पता लग जाता कि अब ये नीचे आएगा, कैसे, ध्यान से समझो। अगर मुझे पता लग जाए कि यूएसडी आईएनआर, हमारी आईएनआर की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ेगी का मतलब है ये मजबूत होगा, और मजबूत होगा तो डॉलर के मुकाबले मुझे कम पैसा चुकाना पड़ेगा। मान लो अभी 85 देना पड़ता है, देन मुझे इसको 80 पे करना पड़ेगा, मुझे कम पे करना पड़ेगा, मेरी मजबूती होगी, तो मैं इसको शॉर्ट करके चलूंगा। कॉमन सी बात आती है, मैं इसको सेल करके चलूंगा कि भाई ये नीचे की तरफ आएगा, और एक टाइम शायद ऐसा भी आ जाए कि $1 इज इक्वल टू 1 रुपी, तो ये कंडीशन भी बन सकती है। इस बात को ध्यान रखो कि कभी भी कहीं पर भी अगर युद्ध होता है और उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट दो देशों की ऐसी है जो काफी ज्यादा ग्रो हुए हुए हैं, तो वहां के जो इंपॉर्टेंट लोग होंगे वो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे करेंसीज के अंदर, क्योंकि दे नो कि स्टेबिलिटी कहां पे मिलती है, करेंसीज के अंदर। और हमारे इंडिया में तो जरा फॉरेक्स ट्रेडिंग को थोड़ा सा कह सकते हो कि अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि दे नो कि भाई हमारे यहाँ के लोग कैसे हैं। हमारे यहाँ पे 0.0001% लोग बोल सकता हूँ जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की डेफिनेशन भी ढंग से जानते होंगे, जहां तक मुझे पता है। वरना मेरे पास भी जो क्लाइंट आते हैं उनको लगता है कि जो मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ एंड जो मैं बताता हूँ लाइक करेंसी ट्रेडिंग इंडिया के अंदर, वो इनलीगल है। वो सामने बोलता है सर ये तो इनलीगल काम है, आप कैसे कराते हो? बेसिकली उनको नॉलेज नहीं है। अब आप सोचो अगर नॉलेज होती, हमारे यहाँ पे भी फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउ की जाती, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट जानती है यार जनता के हाथ में हथियार दे दो, ये हथियार है, अगर उनको इसको यूज करना आ गया तो बाहर से पैसा कमा कमा कर लाएंगे और हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ जाएगा। बट जनता को जानती है गवर्नमेंट की, उनको पता है कि यहाँ पे तो अभी बेसिकली कह सकते हो कि ढंग से लोग काम करना भी नहीं जानते, तो अगर इनके हाथ में ऐसी चीज दे दी तो ये कमाएंगे यहाँ से 10,000 रुपए, गवाएंगे सीधा 8,000 रुपए, और वो पैसा कहां जाएगा? उन लोगों की जेब में जो लोग इस चीज के इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, जो लोग इन चीज के लिए क्लासेस देते हैं। समझ रहे हो? अमेरिका के अंदर बात करें ये चीजें सिखाई जाती है, चाइना के अंदर बात करें तो वहां पे तो क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए कॉलेजेस तक बनाए जा रहे हैं कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करेंगे बताइए। तो हमारे इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग को आज भी कहते हैं जुआ बोला जाता है। उनको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि भाई कैसे ही टेक्नोलॉजी वर्क करती है, क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है। उनको बोल भी दोगे उनको पता ही नहीं, हवा में जाएगी बातें। तो इसी कारण हमारे पे फॉरेक्स अलाउ नहीं है। बट कभी भी अगर कहीं पे युद्ध हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इस बात को ध्यान रखना, अगर हमारा कभी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध भी होता है तो क्या चीजें हो सकती हैं, जरा एक बार कंडीशन समझ लेते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसा कभी हो ना, इंडिया और पाक की बात करें, युद्ध हो रहा है, तो क्या चीजें हो सकती हैं? हमारे यहाँ पे भी नुकसान होगा, उनके यहाँ पे भी नुकसान होगा। हमारे यहाँ पे भी जॉब्स जाएंगी, उनके यहाँ पे भी जॉब्स जाएंगी। हमारे यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो क्या करेंगी, अपना बोरिया बिस्तरा लपेटेंगी, कहेंगी भाई यहाँ तो युद्ध छिड़ गया, भागो यहाँ से। वो अपनी दुकान बंद कर करके भागना चालू करेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर जाएंगे अपने वापस देश में। ठीक है, तो वहां पे भी ऐसा होगा, वहां पे भी कोई अगर इन्वेस्टमेंट आई होगी, पहली बात तो आती नहीं है, आई होगी तो भी, तो ये सारी चीजें होंगी। यहाँ पे भी कुछ मोटी पार्टी होंगी, मोटी पार्टी मीन्स लाइक अंबानी टाइप, लाइक बड़ी बड़ी पार्टी, जो लोग क्या करेंगे, वो देखेंगे भाई मेरे अकाउंट में तो 1 लाख करोड़ पड़ा है, और असली जो नुकसान हो रहा है जब मेरी करेंसी की वैल्यू गिर रही है तो मेरा पैसा चुपचाप चुपचाप कम होता जा रहा है, ध्यान से देखो तो वो इंसान क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करेगा कि उसकी करेंसी की वैल्यू एक कह सकते हो कि हेज पोजीशन बन जाए।
वो कोशिश करेगा कि उसकी करेंसी की वैल्यू ना तो बढ़े ना गिरे भाई, कुछ तो ऐसा हो बंद जाए कि नीचे ना गिरे भाई, पता लगा मैं ही बर्बाद हो जाऊं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि इंडिया की लड़ाई तो बज रही है, बट नुकसान उन सब लोगों का भी हो रहा है जो आम जनता है, जिनके बैंक अकाउंट में 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए पड़े हुए हैं। नुकसान उनका भी हो रहा है जो करोड़ों रुपए लेके बैठे हुए हैं, उनको तो और ज्यादा हो रहा है। वो कह रहे हैं यार अपना तो फ्री में बिल फट रहा है। क्यों? युद्ध इंडिया और पाकिस्तान का हो रहा है, बट करेंसी की वैल्यू गिरने के कारण उनकी जो परचेजिंग पावर थी वो खत्म होती जा रही है, धीमे 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 खत्म होती जा रही है। इसी तरीके से पाकिस्तान में तो आई थिंक बर्बादी आ जाएगी। अभी तो उनके वैसे ही डॉलर के मुकाबले बैंड बजी पड़ी है, तो पता नहीं फिर उनके साथ क्या होने वाला है। तो ये चीजें ध्यान देने की होती हैं। युद्ध कहना आसान होता है, वो चीजें अच्छी बात है कि लोग कह रहे हैं हम अपने युद्ध में जीत जाएंगे। भाई रशिया की बात की जाए और यूक्रेन की बात की जाए, अगर आप नोटिस करोगे तो रशिया को प्रॉफिट हो रहा है इस चीज से, ठीक है, उसको इस चीज से प्रॉफिट हो रहा है। अगर बैकग्राउंड में देखा जाए वो जानबूझ के ये चीजें करने की कोशिश भी कर रहा है। एंड यूक्रेन की बात करें, ये तो चढ़ाया हुआ है, चढ़ाया किसने इसको? यूएसए ने। और एक्चुअल में जो प्रॉफिट कमा रहा है वो कौन कमा रहा है? यहाँ के देशों में भी जब लड़ाई बजेगी तो लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे? इस करेंसी के अंदर। यहाँ पे बजेगी तो ये भी इसमें करेंगे। तो एक्चुअल प्रॉफिट किसकी करेंसी का हो रहा है? इसकी करेंसी का। और इसकी करेंसी के साथ में ये बढ़ेगा, अगर यूएसडी की बात करें ये बढ़ेगा, तो कॉमन सी बात है इसके साथ में जितनी भी कंपैरिजन वाली कह सकते हो करेंसीज होंगी वो गिरेंगी। कॉमन सी बात आती है। अब जैसे यूएसडी की बात करें तो यूएसडी आईएनआर की बात करें, तो अगर यूएसडी की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होने वाला है? हमें ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। तो कॉमन सी बात है यूएसडी की वैल्यू बढ़ने के बाद में हमारी करेंसी गिरना चालू हो जाएगी। तो यूएसडी आईएनआर क्या होगा? यूएसडी आईएनआर ऊपर की तरफ भागना चालू कर देगा। तो अगर कहीं पे युद्ध हुआ तो आप समझ सकते हैं क्या चीज होने वाली है। मैंने एक छोटा सा हिंट दे दिया, बाकी इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है पूरा आप क्लियर कर चुके होंगे आई विश, कि क्या चीजें होती हैं, कैसे युद्ध होने पर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे हमें साइकोलॉजिकली पीछे का गेम प्ले करना है कि भाई अगर युद्ध यहां और यहां हो रहा है तो अपना क्या चाहता है। बहुत सारे लोग सोचेंगे भाई चाइना एंड ताइवान का युद्ध हो जाए, होने दो। बहुत सारे लोग बोलेंगे चाइना एंड जापान का युद्ध हो जाए, होने दो। अरे भाई क्यों होने दो? उनकी युद्ध होने के साथ साथ अपना भी बैंड बजना तय है। इस बात को ध्यान रखना, ये चीज हमेशा याद रखना। कभी भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है या फिर कभी भी युद्ध होता है तो देश वो ग्रो करेगा जिसकी करेंसी मजबूत होगी। और मजबूत करेंसी जो बनाई हुई है, लाइक कह सकते हो वो यूएसडी काउंट होती है। आज नहीं, बहुत टाइम पहले से जब भी कभी प्रॉब्लम आती है तो सब के सब एक ही करेंसी की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे नो कि ये सुपर पावर है, ये वो है, ये इधर से है उधर से है। ये सारी चीजें सच भी हैं एक्चुअल में। तो ये बात भी ध्यान देने की है, बिकॉज रियलिटी पे जीना जरूरी है। कल को अगर सोचो सब जगह लड़ाई बच जाए और इंडियन रुपी जो है, लोग कहें भाई हम तो इंडिया सबसे स्टेबल है, यहाँ पे कभी युद्ध भी नहीं होता, यहाँ पे इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हैं। तो मान लो कहीं पे युद्ध छिड़ गया तो वहां के लोगों के साथ में ये तो प्रॉब्लम होगी। वो लोग क्या करेंगे? आईएनआर में इन्वेस्टमेंट चालू कर देंगे। ले भाई पकड़, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आईएनआर में आ जाएगी। अब इससे क्या होने वाला है? अब जो हमारे देश की करेंसी, लाइक शेयर में क्या होता है, दोस्तों देखो ध्यान से समझना। कोई एक शेयर है, उसके साथ में क्या होता है? एक आईपीओ लाया जाता है। आईपीओ लाने के बाद में वो लिस्ट कर दिया जाता है, मान लो 100 रुपीज पे। उसमें से कह सकते हो 40% मालिक के होते हैं, 60% वो कह देता है भाई आप ट्रेडिंग करते रहो इन 60% के साथ में। अब जो लोग 60% के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब उनको पता लग गया कंपनी बहुत अच्छी है, तो वो उन्हीं शेयर्स की वैल्यू के अंदर ऐड कर करके मान लो मैंने बाय किया इसको कितने का? 102 रुपए का। अब एक इंसान कहता है मैं तो 108 में खरीदने को तैयार हूं, मैंने बेच दिया। अब क्या हुआ? एवरेज होने के बाद में इसका प्राइस 104 आ गया। मतलब समझ रहे हो? इस तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। इसी तरीके से हमारी जो इंडियन करेंसी की, जो हमारी करेंसी की वैल्यू है, जब उसकी एक वैल्यू को लोग खरीदना चालू कर देंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देंगे, तो वो ग्रो करना बहुत ही उसका स्वाभाविक नेचर होगा। और इस तरीके से काउंट किया जा सकता है कि क्यों बड़े बड़े देश जो होते हैं वो अपनी करेंसी पे फोकस करते हैं। बिकॉज करेंसी ग्रो करना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस काउंट किया जा सकता है। आरबीआई कहते हैं ना, आरबीआई रेपो रेट बढ़ा दे घटा दे, कुछ नहीं होना इससे। कुछ नहीं होना इससे। लोग कहने लगे कि गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे छाप दें, कुछ नहीं होना इससे। होना कब है? जब हमारे इंडिया के लोग, जब हमारे इंडिया के लोग इतने ज्यादा एजुकेटेड एंड इतने ज्यादा कह सकते हो प्रोडक्टिव हो जाएं कि हमारे देश से प्रोडक्ट बाहर बिकने चालू हो जाए, वो प्रोडक्ट हमारे देश से दूसरे देश यूज करें, लाइक चाइना। बहुत सारे लोग जितने यूज करेंगे तो उन लोगों को जो पेमेंट देनी होगी हमें उन पर्टिकुलर करेंसीज में देनी होगी, और हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो ग्रो करेगा। और जितना ज्यादा फॉरेन रिजर्व जिसके पास होता है वो देश उतना ज्यादा मजबूत और उसकी करेंसी उतनी ज्यादा स्टेबल काउंट की जाती है। ये था पीछे का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। आई विश कि आपको करेंसी में ये बात तो पता लगी गई होगी कि युद्ध होगा, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी, तो कौन इंसान कहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा, कहां से करेगा,
आप कैसे करोगे अगर कभी कुछ ऐसी कंडीशन आ गई? ये बातें तो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन बचा है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगा। एंड मैंने नीचे एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, अगर आप करेंसी ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, कोई भी क्वेश्चन है, उस फॉर्म में जो भी क्वेश्चन है उनको जवाब दो, मैं या मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, आपकी प्रॉब्लम समझेगी एंड आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। एंड मेरा एक नंबर है 8077521043। आप यहाँ पे हाई करके मैसेज भेज सकते हैं या फिर 9837482890। इन दोनों नंबर में से किसी पे भी आप हाई करके मैसेज भेज सकते हैं। मैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अबाउट करेंसी ट्रेडिंग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाता रहता हूँ एंड आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। केवल हाई करके मैसेज भेजना एंड लिखना सेव माई नंबर, देन आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा और आपको स्टेटस में जो भी चीज़ें दिखाई जाएंगी आई विश वो आपको प्रॉफिटेबल काउंट करे। सो इसी के साथ में वीडियो बंद करते हैं। किसी को भी कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट करना एंड प्लीज़ यार, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करा करो, नीचे अच्छा सा एक कमेंट कर दिया करो ताकि मैं मोटिवेट रहूं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाने के लिए। सो आई विश कि आपको चीज़ें पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।